स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक। और अभी तक मैंने आपको इसके काफ़ी इसका सिलेबस फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका सेकेंड बुक का 9th चैप्टर है। वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। Okay students, so let's start with this chapter differential equation with the basic concept that here I have written three equations: x cube minus 3x plus 2 equals 0, sin square plus cos square equal 1, x square plus y square equal 1. So these are the equation which you have already studied. आप इस तरह की equations जो है linear equation, quadratic equation, equation of 1 degree, equation of 2 degree, टू वेरिएबल इक्वेशंस, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी तक आपने जितने भी इक्वेशंस पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, उन इक्वेशंस में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स जो है उसका डिग्री होता है। वेरिएबल्स जो है जो साइन एक्स और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह की इक्वेशंस तो आप पढ़ चुके हैं, राइट। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसमें क्या नया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे सपोज मैंने लिखा dy अपॉन dx, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक डेरिवेटिव है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x पे। तो y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x जो है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, राइट। तो y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही सपोज अगर मैं लिख दूं dt अपॉन dx, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है कि अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव जो है वो भी इंक्लूड हो जाए। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई और dy अपॉन dx, राइट, इक्वल 0 1 एनीथिंग। तो ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट, इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो है वो और डेरिवेटिव जो है वो भी आ जाए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देखें कि y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इस तरह का ये जो रिलेशन होता है, इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं, मतलब इन डेरिवेटिव इक्वेशन इन द डेरिवेटिव फॉर्म इन विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब स्टूडेंट्स आप इसमें क्या देख रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक ही है, राइट। अब वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इक्वेशंस होती हैं जो जिसमें डेरिवेटिव जो है वो इंक्लूड होते हैं, वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं नॉलेज देना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन वन होते हैं, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन वन होते हैं, तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है पूरी इक्वेशन में एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है स्टूडेंट्स अगर मोर देन वन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास में क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे हम ये जो इक्वेशंस होती है
इनको हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरह से बोलते हैं। इनका भी क्या होता है, डिग्री होता है और ऑर्डर होता है इक्वेशन का। तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका भी डिग्री और उसका ऑर्डर होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है। तो ये क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है आपके पास में, इसमें हमें बताने कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही उस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, वही उस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 है, राइट। तो ये जो है ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर है। यहाँ पे आप देख रहे हो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट है स्टूडेंट्स, 2 ऑर्डर का। तो ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी आप देखो तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये, राइट। तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। यहाँ पे भी इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो डिग्री का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये है, और इसका पावर कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 1। ऐसे ही इसका डिग्री भी क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि इक्वेशन आपको गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी, इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 4 ऑर्डर का है। तो ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, राइट। अब अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री। पहली चीज़ तो ये कि ऑर्डर और जो डिग्री है वो दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो कई बार में इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ता है और फिर उसकी डिग्री और ऑर्डर हम बताते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है स्टूडेंट्स, 4 है। अगर डिग्री की हम बात करें तो इसका डिग्री का डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो साइन है, साइन थीटा है, वहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका मीनिंग भी क्या होता है, ये जो 4 लाइंस डैश बने हुए हैं इसको भी यही आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब ये डैश जो है इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है, राइट। तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इट इज रिटन हियर एंड इट इज इन द थीटा आल्सो, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द दिस इक्वेशन, राइट। अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 होता, सपोज ये यहाँ पे 3 होता, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ये हो जाता, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 पावर है, तो उसका डिग्री क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो थीटा है उसमें भी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है, तो इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसका डिग्री क्या होगा। लेकिन यस, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। इस केस की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, और इसका जो पावर है वो कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम उसका डिग्री और डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and again thank you very much for watching me.